स्वतंत्रता, कितना सुंदर है यह शब्द। इसी स्वतंत्रता को पाने के लिए हजारों वीरों ने कुर्बानियां दी हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें दूसरों की स्वतंत्रता से मानो सख्त नफरत थी। जहां किसी देश की आजादी का प्रश्न आया, वे आजादी चाहने वालों को यानी स्वतंत्रता सेनानियों को अकथनीय यातनाएं देते थे, यहां तक कि मार भी डालते थे। भारत में एक ऐसी जेल है जो अपने समय में कैदियों पर बर्बरतापूर्ण शारीरिक यातनाएं देने के लिए जानी जाती थी। यह जेल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सेल्यूलर जेल, जिसे आम लोग जानते थे काला पानी के नाम से। यहां कैदियों में कुछ साधारण कैदी तो थे ही, उससे कई गुना अधिक थे स्वतंत्रता सेनानी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 570 से अधिक छोटे बड़े द्वीपों का एक समूह है। ये द्वीप एक कतार के रूप में उत्तर से दक्षिण तक 700 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में फैले हुए हैं। यहां का 92% भूभाग घने जंगलों से घिरा हुआ है। काफी कम आबादी वाले इस क्षेत्र में अंग्रेजों ने 1906 में इस सेलुलर जेल का निर्माण किया। 18वीं शताब्दी के अंत में भारत के अंग्रेज शासकों ने सजा पाए भारतीयों को एक ऐसे स्थान में रखने की खोज शुरू की जो शेष देश से अलग हो और जहां कैदियों को इच्छापूर्वक कठिन दंड दे सकें। अंग्रेजों ने इसी प्रकार की व्यवस्थाएं अपने दूसरे शासित उपनिवेश जैसे पेनांग, सिंगापुर, मलाका और अराकान में भी अपनाई हुई थीं। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक हाइड्रोग्राफर कैप्टन ब्लेयर और सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के कर्नल कोलबुक की सलाह पर सन 1790 में अंडमान द्वीप के छाथम द्वीप में सजा पाए हुए लोगों की बस्ती का निर्माण किया गया, परंतु वहां का परिवेश रहने लायक न था। काफी मात्रा में कैदी कुछ ही महीनों के भीतर मर गए। मृत्यु दर इतनी बढ़ गई कि सन 1796 ईस्वी में इस जेल को बंद कर देना पड़ा। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही देश में स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी भड़कने लगी थी। देश के विभिन्न भागों में स्थानीय नेता अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध अपनी अपनी आवाज उठाने लगे, परंतु आपस में तालमेल के अभाव से यह राष्ट्रीय आंदोलन का रूप न ले सका। सन 1857 में देश के अनेक भागों में बड़े पैमाने पर सरकार के विरुद्ध लड़ाई शुरू हुई। यह लड़ाई 1857 के गदर के नाम से जानी जाती है। लोग इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई भी कहते हैं। इसने पूरे देश को शीघ्र ही एक सूत्र में बांध दिया। गदर में भाग लेने वाले हजारों को सरकार ने पकड़ा। इनमें से कईयों को, जो सरकार के लिए ज्यादा खतरनाक माने जाते थे, कहीं दूर भेजने की योजना बनाई गई। अंडमान के छाथम द्वीप में फिर एक बार कैदियों की बस्ती खोली गई और क्रांतिकारियों को वहां भेजा गया। सन 1857 के गदर के बाद जब बाहबियों ने उत्तर भारत में भूमि व्यवस्था के क्रूर नियमों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, तब उन्हें अन्य कई लोगों के साथ छाथम द्वीप के काला पानी की उन काल कोठरियों में डाल दिया गया। सन 1890 के दशक में
अंडमान द्वीपों में जो कैदी दंडित किए जाते थे, उनकी अधिक मृत्यु दर का कारण खोजने के लिए एक जांच आयोग का गठन किया गया था। अपनी सिफारिश में आयोग ने कैदियों को शारीरिक दंड देने के स्थान पर एकांत में रखने की दंड व्यवस्था पर अधिक बल दिया। इस सिफारिश से सेलुलर जेल के निर्माण का रास्ता खुला। भारत माता की जय! भारत माता की जय! सेलुलर जेल का निर्माण 1896 ईस्वी में पोर्ट ब्लेयर में शुरू हुआ और सन 1906 ईस्वी में यह बनकर तैयार हुई। इसमें कैदियों को एकांत में कैद करने के लिए 698 काल कोठरियां बनाई गई थीं। इसमें 7 खंड थे। इनमें से अब केवल 3 खंड ही बचे हुए हैं। सेलुलर जेल आज भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन का प्रतीक है। यह प्रतीक है उस उपनिवेशवादी बर्बरता का, यातनाओं का। यह प्रतीक है उन शूरवीरों के हजारों अरमानों का जो तमाम यातनाओं के बावजूद न टूटे थे न झुके थे, बस डटकर प्रतीक्षारत थे उस महान आजादी का, उस महाजातीय स्वतंत्रता का। जेल में कुछ विशेष क्षेत्र थे जहां कैदियों को कठिन परिश्रम करना पड़ता था। कई काम करने पड़ते थे, जैसे नारियल पेर कर तेल निकालना आदि। काम पूरा न कर पाने पर बर्बरतापूर्वक शारीरिक यातनाएं दी जाती थीं। जिन्होंने इसके विरुद्ध आवाज उठाई, उन पर कोड़े बरसते थे। भोजन कम मात्रा में तथा घटिया किस्म का होता था और कैदी बीमार हो जाते थे। कईयों की मृत्यु हो जाती थी। इस प्रकार जेल अधिकारियों ने राजनीतिक कैदियों का हौसला तोड़ने के लिए कई प्रकार के रास्ते अपनाए हुए थे। कैदियों को आपस में मिलना जुलना भी मना था। उन्हें अपने पड़ोस की कोठरी में बंद पड़े कैदी के बारे में भी पता न चलता था। कहा जाता है कि वीर सावरकर, जो लंबे समय तक सेलुलर जेल में कैद रहे, उन्हें कई वर्षों तक यह पता न चला था कि उनका भाई भी उसी जेल में बंद है। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! करेंगे या मरेंगे! करेंगे या मरेंगे! भारत माता की जय! भारत माता की जय! सन 1921-22 में मलाबार क्षेत्र के मोपलाओं की क्रांति में कई मोपलाओं को अंडमान भेज दिया गया, जिन्हें बाद में वहीं बसा दिया गया। चिटगांग शस्त्रागार लूट और लाहौर षड्यंत्र के मुकदमे में
जिन लोगों को सजाएं हुई उन्हें भी सेलुलर जेल भेज दिया गया। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। करेंगे या मरेंगे, करेंगे या मरेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। करेंगे या मरेंगे, करेंगे या मरेंगे। भारत माता की जय, 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 भारत माता की। राजनीतिक कैदी जेल अधिकारियों के क्रूर आचरण के विरुद्ध समय-समय पर भूख हड़ताल करते थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। करेंगे या मरेंगे। भूख हड़ताल कर रहे कैदियों को बलपूर्वक खाना खिलाया जाता था, जिसके फलस्वरूप महावीर सिंह, मोहित मित्रा और विनोद किशोर नामदास आदि की मृत्यु हुई। सन 1937 में जब कई प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बनी, राजनीतिक कैदियों ने एक बार फिर सेलुलर जेल से मेनलैंड में लौटने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। 45 दिन की उनकी भूख हड़ताल के बाद सरकार ने राजनीतिक कैदियों की वापसी शुरू की। राजनीतिक कैदियों का आखिरी जत्था 18 जनवरी 1938 में रवाना हुआ। इन कैदियों में मुख्यतः वीर विनायक सावरकर, सोहन सिंह भकाने आदि थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने मार्च 1942 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अपने कब्जे में ले लिया। सेलुलर जेल भी जापान के कब्जे में आ गई। जापानियों ने कई लोगों को अंग्रेज सरकार के गुप्तचर होने के संदेह में यातनाएं दी, मार डाला। यातनाएं अंग्रेजों के समय मिलती थीं, अब जापानियों के समय भी मिली। सन 1945 में जापान की हार हुई। अंग्रेजों ने इस द्वीप समूह को एक बार फिर अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद यहां कैदियों को दंडित करने की बर्बर व्यवस्था को बंद कर दिया। आज भी सेलुलर जेल स्वतंत्रता की महान दास्तान सुनाने खड़ा है।
एक मील के पत्थर की तरह अंडमान और निकोबार की राजधानी इस खूबसूरत शहर पोर्ट ब्लेयर में दास्तान उन शूरवीरों की जिन्होंने अपनी आहुतियां दी हैं भारत मां की स्वतंत्रता के लिए। दास्तान उस बर्बरता की जो स्वतंत्रता की आवाज को दबाए रखने की भरपूर कोशिश करती थी। दास्तान इन ईंटों और गारे की जिन्होंने उस बर्बरता को भी देखा है और साथ में स्वतंत्रता की उस आवाज को भी सुना है। जी हां, स्वतंत्रता एक सुंदर शब्द अवश्य है, लेकिन आज की अधिकतर युवा पीढ़ी को यह पता नहीं कि इसे पाने के लिए कितने गुमनाम शहीदों ने अपनी आहुतियां दी हैं। एक नागरिक के रूप में हमें स्वतंत्रता की रक्षा करनी है, इसे बनाए रखना है हमेशा के लिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।